और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश लगातार तेज की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यूपी में ये कार्रवाई तेज हुई है। पाकिस्तानियों के बाद अब रोहिंग्यों को भी भेजा जाएगा वापस उनके देश, तो बांग्लादेशियों को भी वापस भेजने की तैयारी तेज कर दी गई है। तो भारत नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार अब प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में सख्ती बरती जा रही है। तमाम जो बांग्लादेश रोहिंग्या हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तानियों के बाद अब रोहिंग्यों को भी उन्हें वापस भेजा जाएगा, तो बांग्लादेशियों को भी वापस भेजने की तैयारी है। भारत नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो इस वक्त सीएम योगी का जो चाबुक है वो रोहिंग्यों पर चला है और उनकी धरपकड़ के लिए, उनकी तलाशी के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। पाकिस्तानियों के बाद अब रोहिंग्यों को भी वापस भेजा जाएगा। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से तमाम बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। और इस बीच ज्यादा बातचीत के लिए अजीत प्रताप सिंह जी, चैनल हेड उत्तर प्रदेश इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हुए अजीत जी, एक बड़ा एक्शन जो है वो लिया जा रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से भी। देखिए, भारत सरकार की तरफ से तो एक्शन लिया ही जा रहा, लेकिन योगी सरकार की तरफ से भी ये सख्त कर दिया गया, तमाम जो रोहिंग्या है उन पर नकेल कसी जाए, तलाशी अभियान शुरू किया जाए, जिसको लेकर अब रोहिंग्यों की तलाश की जा रही है, उन पर भी चाबुक चल रहा है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद उत्तर प्रदेश में सख्ती शुरू कर दी है। जहां उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी बांग्लादेशी हैं और रोहिंग्या हैं उनकी तलाश तेज कर दी गई है और ये कार्रवाई पहलगाम में आतंकी हमले के बाद हुई है। जहां एक तरफ भारत सरकार ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया है, वीजा बंद कर दिया, बॉर्डर बंद कर दिया, वहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार भी एक्शन ले रही है। योगी आदित्यनाथ ने खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बैठक ली है और भारत नेपाल सीमा पर जो अवैध मदरसे चल रहे हैं, जहां पर धार्मिक शिक्षा, जिहाद की शिक्षा दी जा रही थी, वहां पर सीजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके साथ ही पाकिस्तानियों के साथ साथ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भी वापस भेजा जा रहा है। यूपी के सभी जिलों में बाकायदा अलर्ट किया गया है। प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी ने इसको लेकर बात की है, खुद मुख्यमंत्री ने बैठक की है। तो अब आप चाहे सहारनपुर से लेकर वाराणसी तक, गाजीपुर, कहीं भी अगर आप देख लीजिए, जहां भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मिल रहे हैं, कई जिले तो ऐसे हैं दीप्ति जहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या नाम बदल कर रह रहे हैं, यानी अपनी पहचान भी छुपाई है, अपना नाम भी बदला है और अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं जहां की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जो सबसे खतरे की साइन है। अब सभी जिले के जिलाधिकारी और एसएसपी को, जहां पुलिस कमिश्नरेट है, वहां पर सभी को निर्देश दे दिया गया है कि कार्रवाई करें और जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं उनको बाहर भेजें, डिपोर्ट करें, उनको उनके देश में वापस भेजा जाए और जो पाकिस्तानी है उनको तो डिपोर्ट किया ही जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि दीप्ति नेपाल सीमा से सटे कई अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलाया गया है। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन जारी है और अब तक लगभग 1500 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और इससे ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है। दीप्ति, बिल्कुल। ऐसे में अजीत प्रताप जी, क्या कोई सूची या कोई डेटा है क्या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने रोहिंग्या हो सकते हैं? एक अनुमानित आंकड़ा कोई है क्या, ताकि जो कार्रवाई की जा रही है उन्हें अब वापस भेजने की जो तेजी दिखाई जा रही है उसमें कुछ जो है मदद मिल सकेगी? देखिए, बिल्कुल दीप्ति, पर्टिकुलर इलाके हैं, जैसे अगर आप बनारस का कभी चौरा देखें, आगरा देखें, कुछ इलाके गाजीपुर के देखें, सहारनपुर देखें, मेरठ देखें, जहां ये बड़ी आबादी में मुस्लिम बस्तियां, वहां पर बांग्लादेशी आते हैं और अचानक वहां पर रहने लगते हैं और एक पूरा नेक्सस है जो इनका आधार कार्ड बनवा देता है, फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवा देता है और फिर एग्रीमेंट पे इन्हें घर किराए मिल जाता है और धीरे धीरे इनकी ओरिजिनल आईडी बन जाती है। तो एक अनुमानित आंकड़ा सरकार के पास है, अलग अलग जिलों के हिसाब से, कहीं 200, कहीं 300, कहीं 500। लगातार रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर, अवैध बांग्लादेशियों को लेकर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती रही है और समय समय पर यह मुद्दा उठता रहा। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, लगातार ये कार्रवाई का सिलसिला जारी है, क्योंकि जब भी कहीं हिंसा होती है, कहीं बवाल होता है, तो कहीं ना कहीं वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का नाम और हाथ दोनों सामने आ जाता है। तो इस बार भी इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरे एक बृहद कार्रवाई कर रही है और हर जिले में अगर आप देखें तो लगभग 150 से ज्यादा बांग्लादेशियों को सिर्फ अकेले मेरठ से किया जा चुका है। 1500 के आसपास लोगों को अब तक चिन्हित किया जा चुका है। कई सारे लोगों के पास फर्जी आधार कार्ड है, फर्जी वोटर आईडी है, उस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर आप रह रहे हैं, हिंदुस्तान का जो है आप सारी चीजों का उपयोग कर रहे हैं, खाना यहाँ खा रहे हैं और
पाकिस्तान की रहे हैं। और पहलगाम के इस हमले के बाद उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश के अंदर ये कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, या फिर पाकिस्तानियों को रहने की तो बिल्कुल इजाजत नहीं है। उनका बॉर्डर बंद कर दिया गया, उनका वीजा बंद कर दिया गया, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया और डिजिटल कार्रवाई भी बहुत तेजी से हिंदुस्तान कर रहा है। ये अभी नजीर है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो कार्रवाई चल रही है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की, ये आगे भी आपको और बड़े स्तर पर दिखेगी, क्योंकि मदरसों का भी बहुत बड़ा रोल है दीप्ति। और मदरसों को इसलिए चिन्हित किया जा रहा है, बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है जो नेपाल से सटे बॉर्डर है या जो पश्चिमी यूपी के, जहां जिहाद की शिक्षा, धर्म की शिक्षा दी जाती है और फिर उसका गलत तरीके से उपयोग किया जाता है और इनलीगल मदरसे हैं, उनको विदेशी फंडिंग होती है, टेरर फंडिंग होती है, उनके खिलाफ बड़ा एक्शन हो रहा है। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में बीते कई महीनों से लगातार इस पर एक्शन लिया भी जा रहा है। फिलहाल तमाम इन जानकारी के लिए अजीत प्रताप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।